गुरु जय का बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरु साचे दरबार की जय। वंदो चरण सरोज गुरु बुध मंगल आकार। जैसे पतन होत हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। अमृत उपदेश। गुरुमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, सबको मण जय खार खल। हीरा कोई ना ले, हीरा लेगा जोरी, जो मांगे सो दे। महापुरुष उदाहरण देते हुए फरमाते हैं कि सारी दुनिया खार फल का व्यापार कर रही है, जो कि तुच्छ वस्तु है। फिर कहते हैं हीरा लेगा जोरी। हीरे की परख केवल जोरी को होती है और वही से रखते भी हैं। जैसे जोरी कोई विरला ही होता है, क्योंकि इसका व्यापार हर कोई नहीं कर सकता। यह अत्यंत कीमती होता है। और ना ही हर एक कोई इसकी पहचान कर सकता है, परख कर सकता है, और ना ही हर एक इंसान इसे ले सकता है। क्योंकि पहले तो ये बहुत कीमती होता है। जो इसका परखू होता है, जो इसे परख सकता है, वही हीरे की जितनी भी कीमत मांगे दे देता है। ये आम दुनिया का प्रमाण है। अभिप्राय ये है कि खार खल क्या चीज है। ये इंद्रियों के सुख भोग, मायावी पदार्थ, विषय विकार, जिसके लिए इंसान के अंदर हर समय लगन लगी हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप अशांति, दुख, कल्पना व कई प्रकार के झुरने लगे रहते हैं। आम दुनिया इसी में फंस कर रह गई कि मायावी काम धंधे, शरीर के सुख भोग, मन के ख्याल अनुसार खा लिया और काम कर लिया, यही है खार खल का व्यापार। इनमें उनको तृप्ति और अशांति नहीं मिलती। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि इसकी जो तासीर है, इसका जो परिणाम है, वो दुखदायी है। इसमें
सुख की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। ये मीठे फल जहर भरे हैं और सुख थोड़ा और विपद घने। विषय विकारों में तथा रस भोगों में अल्प शारीरिक सुख अनुभव होता है, परंतु महापुरुष फरमाते हैं कि इसमें विष भरा हुआ है। विष तो इंसान के एक बार में ही प्राण हर लेता है, परंतु ये विषय विकारों का विष तो बार बार मरना है। 24 लाख योनियों में बार बार जन्मता और मरना पड़ता है। इंसान चाहे कितने भी उपाय कर ले, परंतु मृत्यु का दुख असहनीय है। कितने ही डॉक्टर तथा फिलोसफर हैं, वे हर संभव प्रयत्न में जुटे हुए हैं कि मृत्यु के दुख से बचाव हो जाए। इतने उपाय करने के पश्चात भी कोई जीवन ना बचा सका। हर एक को मृत्यु घसीट कर ले गई। इसीलिए तो सभी मृत्यु से डरते हैं। वो कहते हैं मौत सबको आनी है, इससे कौन छूटा है 4 दिन की जिंदगी। कि 4 दिनों की जिंदगी है, एक ना एक दिन तो इस संसार से जाना ही है। कितना भी इंसान कमजोर, बीमार अथवा बलवान हो, मृत्यु सबके लिए भयावनी है, क्योंकि मृत्यु को कोई पसंद नहीं करता। एक मृत्यु का कितना भय है। हर एक इंसान ये सोचता है कि मैं ना मरूं, मैं ना मरूं, लेकिन फिर भी आती ही आती है। इस शरीर को पाकर यदि 84 लाख योनियों से आजादी ना मिली, आवागमन से छुटकारा ना पाया, तो फिर 84 की फांसी गले में पड़ेगी ही पड़ेगी। फिर कितना दुख है। पहले भी कई जन्म, बल्कि कई युगों के बाद मनुष्य के मिली है। फिरत फिरत बहुते युग हारे हो, मानुक दे गई नानक कहत मिलन की बरिया, सिमरत कहा नहीं। कई युगों के बाद ये मानुष जन्म मिला। मालिक से मिलने का यही बारी थी, मुक्ति प्राप्त करने का अवसर और आवागमन से आजाद होने का संयोग था। फिर भी इंसान भक्ति नहीं करता। कितना नादान है और कितना पथ विचलित हो रहा है। महापुरुष तो बार बार इंसान को चेतावनी देते हैं, जगाते हैं और गफलत से खबरदार करते हैं। उदाहरण देकर समझाया कि आम दुनियादार खार फल का व्यापार कर रहे हैं, विषय विकारों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका परिणाम दुख और
परेशानी है और अंत में 84 में जाना पड़ता है। महापुरुष कहते हैं भक्ति रूपी हीरे के ग्राहक बहुत कम है। अब आप ही अनुभव लगाओ कि भक्ति के ग्राहक कितने हैं। आप जैसे गुरुमुख ही भक्ति रूपी हीरा लेने के लिए आते हैं और ये भक्ति का अनमोल हीरा कहाँ मिलता है? सत्पुरुषों के दरबार में मिलता है, महापुरुषों के रहनुमाई में मिलता है और गुरुमुख इस हीरे को पाकर धन्य धन्य हो जाते हैं और मनुष्य जन्म से लाभ उठाते हैं। गुरुमुखों के तो अहोभाग्य हैं, वे इसकी कदर और कीमत जानते हैं। इसीलिए ज्योति वस्तु तन मन धन इसके बदले में कुर्बान कर देते हैं। यदि इंसान ये देता है तो असत वस्तु यानी मिथ्या वस्तु कुर्बान करता है और ये सौदा जो है वो सत वस्तु का है। मनुष्य तन मन धन को झूठी वासनाओं धन को तथा 84 में भी जो कुर्बान कर रहा है, यदि भक्ति में करेगा तो उसे कौन मिलेगा? उसे मालिक मिलेगा। अगर मालिक मिल गए तो संसार की सब वस्तुएं मिल गई, सभी कामनाएं पूरी हो गई, परम सुख की प्राप्ति करके मालिक से जा मिला। देखो ये कितने ध्यान देने की बात है कि दोनों हालातों में कितना अंतर है। एक और कितना नुकसान दुख का शांति है, कलह कल्पना है और दूसरी ओर कितना लाभ है जिसमें सुख शांति परम कल्याण। परंतु इस बात को कौन समझता है? आप जैसे गुरुमुख जो सत्पुरुषों के संगति में आ जाते हैं, उनको ये विचार आ जाता है, उनको इसकी समझ आ जाती है, लेकिन आम दुनिया इसको नहीं समझती। वे हर समय पैसे पैसे का हिसाब करते हैं। गुरुमुखों के लिए ये सब झूठ है और माया का पसारा है। वे इसकी कुर्बानी करने से भी नहीं डरते। ये तन विष की बेदरी गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यदि इस शरीर के बदले मालिक की भक्ति मिलती है तो यह सौदा सस्ता है। मालिक की भक्ति सच्चा सौदा है और तन मन धन झूठा है। यदि इसके बदले सच्ची चीज यानी अमर पद की प्राप्ति हो जाए तो इंसान को लाभ ही लाभ है। यहाँ पर नुकसान का तो कोई नाम ही नहीं। इस बात का विचार करना है कि जिस उद्देश्य को लेकर गुरुमुख जन यहाँ आते हैं उसे सर्वदा सम्मुख रखना है। महापुरुषों ने जो भक्ति के साधन बना दिए हैं
नियमों का पालन करना अति आवश्यक है। वे नियम क्या हैं? श्री आरती पूजा, सेवा पूजा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान। इनमें समय को लगाते हुए इस मानुष जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाना है, जिससे इस लोक में भी जीव सुखी और परलोक भी सुहेला हो जाएगा। जीवन का लक्ष्य भी पूरा होगा और मालिक की भी प्रसन्नता मिलेगी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। राम नाम एक शुक्राना, राम नाम दो शुक्राना, राम नाम तीन शुक्राना, राम नाम चार शुक्राना, राम नाम पांच शुक्राना, राम नाम छः शुक्राना, राम नाम सात शुक्राना, राम नाम आठ शुक्राना, राम नाम नौ शुक्राना, राम नाम 10 शुक्राना, राम नाम 11 शुक्राना, राम नाम 12 शुक्राना, राम नाम 13 शुक्राना, मेरे परमहंस 13 शुक्राना, आनंदपुर वाले 13 शुक्राना, शुक्राना 13 शुक्राना, घट घट वासी शुक्राना, राम नाम 14 शुक्राना, राम नाम 15 शुक्राना, राम नाम 16 शुक्राना, राम नाम 17 शुक्राना, राम नाम 18 शुक्राना, राम नाम 19 शुक्राना, राम नाम 20 शुक्राना, राम नाम 21 शुक्राना, मेरे परमहंस 13 शुक्राना, उठत बैठत शुक्राना, चलते फिरते शुक्राना, सोते जागते शुक्राना, घट घट बस 13 शुक्राना, जिन्हें कटे 84वें शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना, 13 श्वास श्वास से शुक्राना, पल पल 13 शुक्राना, छिन छिन 13 शुक्राना, मेरे परमहंस 13 शुक्राना, मेरे नंदपुर वासी 13 शुक्राना, मेरे सतगुरु प्यारे शुक्राना, शुक्राना 13 शुक्राना, जग के रखवाले 13 शुक्राना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सत्याग्रह की सभी को प्रेम भरी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।